पुराने जमाने की बात है जब मुल्क शाम की सरजमीन पर अब्दुल मालिक इब्ने इब्राहिम नाम के एक नेक, दीनदार और खुदा परस्त शख्स की रियासतें फैली हुई थीं। इब्ने इब्राहिम सिर्फ दौलत का ही नहीं बल्कि इल्म और अखलाक का भी मालिक था। उसका शुमार शहर के उन इज्जतदार अफराद में होता था जिनकी सखावत और दरियादिली की मिसालें दी जाती थीं। मगर वक्त मेरे अजीज बड़ा ही जालिम और नामुनसिफ होता है। यह कभी किसी के ओहदे या उसकी नेकी को देखकर नहीं बदलता। एक दिन अचानक ही इब्ने इब्राहिम के कारोबार पर कुदरत की कैसी मार पड़ी कि मुल्क और माली की रौनकें चराग की लौ की मानिंद बुझने लगी। तिजारत में लगातार संगीन नुकसान होने लगा। कर्जों का बोझ पहाड़ की तरह सर पर मंडलाने लगा और जिन लोगों को उसने कभी अपने हाथों से नवाजा था वही अब तकाजे के लिए उसके दरवाजे पर जमा होने लगे। वह हसीन और जमालदार हवेली जो कभी इब्ने इब्राहिम की शोहरत का पता देती थी अब वीरानी और खामोशी का शिकार होने लगी। इब्ने इब्राहिम ने हर मुमकिन कोशिश की, अपने सारे जवाहरात और कीमती असबाब को बेच डाला ताकि कर्जों का हासिल अदा कर सके, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। उसका सबसे बड़ा हिम्मती सहारा उसकी जौजा आयशा थी जो सख्त से सख्त इम्तिहान में भी सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ती थी। आयशा ने कभी अपने शौहर पर शिकवा या गम का इजहार नहीं किया बल्कि हर सुबह उसे तसल्ली देती और अल्लाह पर यकीन रखने की तालीम देती। एक रात जब इब्ने इब्राहिम गमों में डूबा सजदे में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था तो आयशा ने उसके पास आकर बड़े नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे शौहर, ये दुनिया फानी है, यहाँ की दौलत और जिल्लत सब आर्जी है, हमारा असल खजाना तो आखिरत का है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी लावारिस नहीं छोड़ता। ये मुश्किलात सिर्फ हमारे ईमान की आजमाइश हैं। इब्ने इब्राहिम को अपनी बीवी की इन बातों से दिल को सुकून तो मिला, लेकिन जमाने की सख्तियां कम नहीं हुई। जल्द ही उसे अपनी सारी जायदाद बेचकर शहर के एक मामूली और तंग हिस्से में एक टूटे फूटे मकान में मुंतकिल होना पड़ा। दौलत और शोहरत की बुलंदी से गुर्बत और तन्हाई की गहराई में गिरना इब्ने इब्राहिम के लिए एक अजीम सदमा था। इस नए और अनजाने माहौल में उसका गुजारा महज उसकी जौजा आयशा के हाथों से बनाई गई चीजों को बाजार में बेचकर होता था। वह रोज सुबह सब्र का लिबास पहनकर घर से निकलती और शाम को थकी हारी वापस लौटती। उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिनके पेट भरने की फिक्र उन्हें हमेशा रहती थी। इब्ने इब्राहिम जो कभी हुक्मरान की तरह जिंदगी गुजारता था अब एक मजदूर की तरह बाजार में काम की तलाश में मारा मारा फिरता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर जगह से उसे मायूसी ही हाथ लगती थी। उसकी यह हालत देखकर पुराने अहबाब और दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया, गोया कि वह कोई अछूत हो। इस संगीन वक्त में इब्ने इब्राहिम अक्सर रात के तन्हा पहरों में आंसू बहाता और अपनी गुज़िश्ता जिंदगी को याद करके अफसोस करता। लेकिन आयशा उसे समझाती थी, ऐ मेरे अजीज, खुदा की मर्जी पर राजी रहना ही मोमिन की पहचान है। ये भी गुजर जाएगा। अपनी दुआओं में ताकत रखो क्योंकि एक मजबूर की आह और दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। मगर सब्र की भी एक हद होती है। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आया और वह रात भर बेचैन रहा। इब्ने इब्राहिम और आयशा के पास इलाज के लिए एक पैसा भी न था। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा और खुदा के हुजूर सर झुकाया। इब्ने इब्राहिम को याद आया कि उनके एक कदीमी दोस्त हामिद, जो शहर के अमीर लोगों में शुमार होते थे, उससे मदद मांगी जा सकती है। हालांकि इब्ने इब्राहिम का गुरूर और अना उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन बच्चे की जान का सवाल था। वह उसी वक्त पुरानी और फटी हुई पोशाक पहनकर हामिद के शाहाना महल की तरफ चल पड़ा। जब वह हामिद के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इब्ने इब्राहिम ने इल्तिजा की, मेहरबानी करके मेरे दोस्त हामिद को मेरा नाम बता दो। मैं इब्ने इब्राहिम हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है। चौकीदार ने बेदिली से अंदर जाकर हामिद को खबर दी। हामिद, जो अपने अहम मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था, ने जब इब्ने इब्राहिम का नाम सुना तो उसने नफरत से कहा, उसे कह दो कि मैं उसे नहीं जानता।
मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं किसी और नादार आदमी से मुलाकात नहीं करता, कह दो कि वह यहां से चला जाए। इब्ने इब्राहिम के कानों में जब ये बेरहम अल्फाज पहुंचे तो उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह उसकी इज्जत नफ्स पर एक सख्त ज़र्ब थी। वह उसी वक्त गम और मायूसी के आलम में वापस लौट पड़ा और उसके होंठों पर सिर्फ या अल्लाह का वजीफा था। उस रात घर पहुंचकर उसने आयशा से माफी मांगी कि वह अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका। उस तन्हा रात जब शहर सो रहा था, इब्ने इब्राहिम अपने बेटे के सिराने बैठा अल्लाह के सामने हाथ फैलाए रो रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू सजदे की जगह को नम कर रहे थे। उस मजबूर की आह उस रात अर्शे इलाही तक पहुंची थी और उसकी दुआ कबूलियत के दरवाजे खटखटा रही थी। जमाना इस बात का गवाह है कि जब कोई बंदा तन्हाई और बेबसी के आलम में सिर्फ अपने रब की तरफ रुख करता है तो परवरदिगार उसकी पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। बच्चे का गेवा छम और दोस्त हामिद की रुसवाई ने इब्राहिम की रूह को झंझोड़ कर रख दिया था और उसी थकान और बेचैनी में उसने जब नम आंखों के साथ अपने पुराने और खस्ताहाल बिस्तर पर पलकें मूंदी तो उसे एक अजीब और गरीब ख्वाब आया जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। उसने ख्वाब में देखा कि वह एक पानी और घास रहित सहरा में खड़ा है जहां दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं है। अचानक एक नूरानी और बुजुर्ग शख्सियत उसके सामने जाहिर होती है जिनके चेहरे पर रहमत और सुकून की झलक है। वह बुजुर्ग शख्सियत इब्राहिम की तरफ इशारा करती है और गहरी आवाज में कहती है, ए इब्राहिम, तूने दौलत खो दी मगर तूने सब्र का खजाना पा लिया। तेरी दुआ मंजिल तक पहुंच चुकी है। तेरी आजमाइश का वक्त अब तकरीबन खत्म होने वाला है। मशरिक की तरफ कदम बढ़ा। एक लंबा और संगीन सफर तेरा मुंतजिर है। जिस वक्त तू सुल्तान के मेहमान खाने में पहुंचेगा वहां तुझे एक अजीम राज मिलेगा जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ तुझे ही इल्म होगा। याद रख, इस सफर में तेरी ईमानदारी और सच्चाई ही तेरी असल रहबर होगी। इतना कहकर वह नूरानी शख्सियत गायब हो जाती है और इब्राहिम की आंख खुल जाती है। वह पसीने से शराबोर था लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी और पुरज़्म इरादा जन्म ले चुका था। उसने फौरन वुजू किया और नमाज फज्र अदा की। जब आयशा उठी तो उसने देखा कि इब्राहिम का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा और मुतमिन नजर आ रहा है। उसने अजीज से पूछा, क्या बात है मेरे सरताज, आज आपकी आंखों में एक नई चमक है, गोया कि गम का बाग अब उम्मीद के फूलों से महक रहा हो। इब्राहिम ने तफसील के साथ उसे अपने ख्वाब का माजरा सुनाया। आयशा, जो इल्म और दीन की मालिक थी, ख्वाब सुनकर मुस्कुराई और इत्मीनान से बोली, बेशक यह खुदा का इशारा है, आप देरी न करें, आप सफर पर रवाना हो। मैं और हमारे बच्चे सब्र और दुआओं के साथ आपका इंतजार करेंगे। हमारे पास जो थोड़ा सा राशन बचा है मैं उसे आपके लिए खीरा कर देती हूँ। आपका सफर कैसा भी हो यह जान लें कि अल्लाह का करम आपके हमराह देख होगा। इब्राहिम को अपनी नेक और बाईमान ज़ौजा पर बेपनाह फ़ख्र महसूस हुआ। उसने रवानगी से पहले अपने बीमार बच्चे को प्यार किया, आयशा के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और अपने पुराने और मामूली से झोले में राशन और एक नक्शा रखकर मशरिक़ की तरफ अपने सफर का आगाज किया। यह सफर आसान नहीं था। तंग रास्तों, पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए इब्राहिम को कई दिन और रातें तन्हाई में गुजारनी पड़ती। उसके पास खाने को कम था और प्यास शिद्दत से सताती थी, लेकिन जब भी उसका ईमान डगमगाने लगता उसे ख्वाब में सुनी हुई बुजुर्ग शख्सियत की आवाज याद आ जाती और वह नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ जाता। एक शाम जब वह एक सूखी नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी तकदीर में एक और आजमाइश लिखी थी। कुछ बदमाश और लुटेरे अचानक उसके सामने नुमायां हुए। उन्होंने इब्राहिम को बेबस देखकर हमला कर दिया, यह सोचकर कि उसके पास कोई कीमती चीज होगी। इब्राहिम ने मुकाबला करने की जुर्रत नहीं की क्योंकि वह कमजोर था और लदहने के काबिल नहीं था। लुटेरों ने उसका मामूली सा झोला छीन लिया जिसमें उसका सारा राशन और वह नक्शा था। जब उन्हें झोले में सिर्फ कुछ सूखी रोटियां और पानी की एक बोतल मिली
तो उन्होंने गुस्से में आकर इब्राहिम को जख्मी किया और बेरहमाना तरीके से उसे वहीं छोड़ दिया। इब्राहिम दर्द से कराह रहा था और उसका दिल मायूसी से भर गया। वह जमीन पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि क्या खुदा ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया है? क्या उसकी दुआ सच में रद्द हो गई? उस वक्त उसे आयशा की नसीहत याद आई, कठिनाई और मुश्किल वक्त में कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उसने दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुश्किल से हिम्मत की और धीरे धीरे उठकर बैठा। उसने अपने जख्मों पर मिट्टी लगाई और अपनी बेबसी का इजहार सिर्फ अल्लाह के सामने किया। वह जानता था कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसका सफर सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर है। उसी सुबह की पहली किरण के साथ वह फिर से अपने सफर पर रवाना हुआ। लुटेरों ने उसका नक्शा तो छीन लिया था, लेकिन इब्राहिम के जहन में उस ख्वाब का हर एक मंजर और बुजुर्ग शख्सियत की हर एक बात नक्श थी। वह सिर्फ मशरिक़ की तरफ चलता रहा, भूख और प्यास की शिद्दत को सब्र के साथ झेलता रहा। कई दिनों के इस कठिन सफर के बाद आखिरकार उसे दूर से एक शाहाना इमारत का नजारा दिखा, जिसके मीनार और बुर्ज आसमान से बातें कर रहे थे। उसके दिल में एक आस जगी कि यही वह मेहमान खाना सुल्तान हो सकता है जिसका जिक्र ख्वाब में हुआ था। वह अपने टूटे फूटे हाल और थके हारे जिस्म के साथ उस अजीम इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसके होंठों पर अब शिकायत नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र था कि उसने उसे यहाँ तक पहुंचाया। यह सच में किसी सुल्तान का मेहमान खाना एक खास मालूम होता था, जिसकी दीवारों और दरवाजों पर अमीर और जरी काम की नक्काशी की गई थी और जिसकी चमकीली छतें आसमान से बातें कर रही थीं। इब्राहिम का जिस्म थका हारा था, उसके कदमों में अब हिम्मत बाकी नहीं थी और उसकी फटी हुई पोशाक उसकी गुर्बत का खुला ऐलान कर रही थी। वह हिचकिचाता हुआ उस अजीम दहलीज की तरफ बढ़ा जहां दो ऊंचे कद वाले और हथियारबंद चौकीदार शान के साथ तैनात खड़े थे। इब्राहिम ने बड़ी टूटती और कमजोर आवाज में उनसे गुफ्तगू की इजाजत मांगी। चौकीदार, जो शाहाना लिबास में थे और दुनियावी एतबार से इब्राहिम को बेहद हकीर समझ रहे थे, ने उसे ठोकर भरे लहजे में जिद्दक दिया। ऐ फकीर, किस जुर्रत से तूने इस दरबार के करीब आने की सोची? क्या तेरी आंखें इतनी अंधी हो गई हैं कि तुझे तमीज नहीं कि शाही और आलीशान दरवाजों पर बेगैरत लोग नहीं आते? यहाँ सिर्फ खास मेहमानों का दाखिला है। दफा हो जा यहाँ से, वरना सजा दी जाएगी। एक चौकीदार ने अपना भाला दिखाते हुए सख्त अल्फाज कहे। इब्राहिम को बीते रोज हामिद के दरवाजे पर मिली रुसवाई याद आई, मगर सब्र और ईमान का लिबास उसने अब तक नहीं उतारा था। उसने दुआ की और फिर से इल्तिजा की। उसका चेहरा अल्लाह के डर से पीला पड़ चुका था। ऐ मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी शक्ल सूरत और मेरी पोशाक इस मुकाम के लायक नहीं है, मगर मुझे एक अजीम और निजी अमानत के बारे में सुल्तान को इत्तला देनी है, जो सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान से मुताल्लिक है। यह राज खजवाब के जरिए मुझ तक पहुंचा है। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस मामूली से पैगाम को सुल्तान के वजीर तक पहुंचा दें। चौकीदार ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, सुनो तो जरा इसकी पड़धकी खानाबदोश हमें शाही राजों की इत्तला दे रहा है। अरे ओह, तू कौन है? कोई जिन्न है या पागल? चल आगे बढ़ाया और अपनी राह ले। इब्राहिम ने हार नहीं मानी। उसे मालूम था कि यह उसकी आखिरी मंजिल है और उसे यहां से खाली हाथ नहीं लौटना है। उसने अपनी आंखों में ईमान का पानी भरकर कहा, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं, मेरा यह पैगाम जरूर पहुंचाओ। अगर सुल्तान को यह नागवार गुजरा तो मैं हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मुल्क ए शाम से आया हूं और मेरे पास दफन शुदा खजाने की असला और पुख्ता जानकारी है, जो सुल्तान की खानदानी दौलत है। दफन शुदा खजाने का नाम सुनते ही चौकीदारों के चेहरों का रंग उतर गया। उन्हें मालूम था कि सुल्तान बरसों से एक खानदानी अमानत की तलाश में है, जिसका जिक्र पुरानी किताबों में है। यह बात इतनी अहम थी कि उसे नजरअंदाज करना उनके बस की बात नहीं थी। एक चौकीदार झटपट महल के अंदर भागा और यह अहम खबर वजीर आजम तक पहुंचाई। वजीर ने खबर सुनकर पहले तो ताज्जुब किया, फिर फौरन इब्राहिम को अंदर बुलाने का हुक्म दिया।
ابراہیم جب شاہی دربار میں داخل